उससे बात की जाना चाहिए। चुनाव सर पे आ गए, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। नीतीश कुमार जी भाग गए, चले गए। केजरीवाल कह रहे कि 1 सीट दूंगा, अखिलेश यादव कह रहे 4-5 सीट चाहिए तो ले लो। तो ये डैमेज कंट्रोल करने की जवाबदारी हाईकमान और वरिष्ठ नेताओं की, जिसमें हम कमजोर साबित हो रहे हैं। तो ये बातें उठती है। एक ऐसा स्वाद जो रहे हमेशा याद। झांसी की नंबर 1 फ्रेंचाइजी अवध फूड, प्योर वेज फूड, वेज बिरयानी, कबाब रोल, कबाब पराठा 15 रुपए से शुरू। इस वक्त देश की राजनीति में बड़ी हलचल मची हुई है। कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। खबर आ रही है कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनके बेटे नकुलनाथ ने सुबह ही अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस को उड़ाकर इसके संकेत दे दिए थे। शाम को पिता कमलनाथ ने निर्णय ही सुना दिया। दोनों पिता पुत्र के भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलें चल रही है। विधानसभा चुनाव हार के बाद आला कमान द्वारा कमलनाथ की पीसीसी चीफ की कुर्सी छीन ली थी। तभी से लगने लगा था कि अंदर खाने में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। पिता पुत्र ने छिंदवाड़ा में ही खुद को लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर बगावत का ऐलान कर दिया था। आज के घटनाक्रम में साफ हो गया है कि नाथ अब कांग्रेस को अनाथ कर कमल का दामन थाम रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के ही बड़े नेता और कमलनाथ के करीबी पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान चर्चाओं में है। मीडिया से बात करते हुए वर्मा कह रहे हैं कि पार्टी को उनसे बात करनी चाहिए। लोकसभा चुनाव सिर पर है, नीतीश कुमार जी भाग गए हैं, केजरीवाल कह रहे हैं 1 सीट नहीं देंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं 4-5 सीट चाहिए हो तो ले लो। ये डैमेज कंट्रोल करने की जवाबदारी हाईकमान और वरिष्ठ नेताओं की है। इसमें हम कमजोर साबित हो रहे हैं। हालांकि वे कमलनाथ के पार्टी छोड़ने पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अचानक से उनके दिल्ली जाने पर उनका तर्क है कि उन्हें बहुत काम रहते हैं, उन्हें भाजपा में जाने की जरूरत नहीं है। फिर जब उनसे पूछा कि अगर कमलनाथ भाजपा में जाएंगे तो क्या आप भी जाएंगे, इस पर उन्होंने कहा कि वे 40 साल से कमलनाथ के साथ हैं, उनके कदम जहां जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगा। सज्जन वर्मा ने सुबह ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कांग्रेस का निशान हटा दिया था। इसे भी उन्होंने अपने नेता का अनुसरण बताया। सज्जन सिंह वर्मा की बात से यह साफ है कि हाईकमान ही डैमेज कंट्रोल में कमजोर साबित हो रहा, इसलिए ही बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। उनके बयान से यह भी साफ है कि कांग्रेस में मची भगदड़ आने वाले दिनों में और बढ़नी है। चाहिए। चुनाव सर पे आ गए, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। नीतीश कुमार जी भाग गए, चले गए। केजरीवाल कह रहे कि 1 सीट दूंगा, अखिलेश यादव कह रहे 4-5 सीट चाहिए तो ले लो। तो ये डैमेज कंट्रोल करने की जवाबदारी हाईकमान और वरिष्ठ नेताओं की, जिसमें हम कमजोर साबित हो रहे हैं। तो ये बातें उठती है। अब कमलनाथ जी की बात हुई थी क्या इस मामले में कांग्रेस आला कमान से? नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। सर, आप अभी बताया जा रहा है कि अशोक सिंह साहब राज्यसभा में गए, कमलनाथ जी भी जा सकते थे, ऐसा कुछ था क्या? अब ये सोनिया जी और उनकी भी चर्चा हुई थी, मुझे उसकी पूरी जानकारी है। कमलनाथ जी इंटरेस्टेड थे क्या साहब, कहीं आपकी चर्चा हुई? कमलनाथ जी ने तो बोल दिया था कि मैं विधायक हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं राज्यसभा में। सर, आप काल्पनिक शब्द का उपयोग कर रहे हैं कि काल्पनिक पूरा शब्द है, तो अभी जो दिल्ली जा रहे हैं तो उस पर ये तो हवा मतलब और तेज हो गई है कि अब काल्पनिक से परे की बात हो गई है ये? देखिए, ऐसा नहीं है, ये कल्पना को और पर लगे हैं। मुझे अचानक यहाँ से उठ के अभी मुझे कहीं जाना पड़ जाए, जबकि मुझे 1 घंटा और यहाँ बैठना है, तो एकदम से अटकलने लगी। अचानक क्या हो गया, कौन सा ऐसा फ़ोन आ गया कि एकदम से उठ के जाना पड़ा। तो इतने बड़े राजनीतिक कद के व्यक्ति को 50 काम होते हैं। कई औद्योगिक घराने उनसे जुड़े हैं, कई राजनीतिक घराने उनसे जुड़े हैं। तो छिंदवाड़ा की निर्धारित कार्यक्रम छोड़ के जब वो दिल्ली गए तो अटकलों को गर्म हवा मिल रही। सर, नकुलनाथ जी का जो बयान आया था कि छिंदवाड़ा को अलग विकास लाना है, डबल इंजन की सरकार है, ऐसी स्थिति में क्या विकास आधारित मजबूरियां भी हैं दल छोड़ना? या देखिए, छिंदवाड़ा का कोई भी व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता था कि छिंदवाड़ा एक छोटा सा कस्बा था और आज विकास का दर्शनीय स्थल बन गया। उसके पीछे कमलनाथ जी का अथक परिश्रम है। उसे और खूबसूरत बनाना, उसे विकास की दृष्टि से और आगे ले जाना,
ये नकुल नाथ जी का मंतव्य था कि मेरे पिताजी ने विकास किया, मैं उससे 4 गुना ज़्यादा विकास करूँ। इसके लिए बीजेपी में जाना पड़ा तो चले जाएंगे। बीजेपी में जाने की क्या जरूरत है, यूँ इतने सक्षम है नकुल नाथ जी और कमलनाथ जी कि वो इतना उनमें वो है कि वो खुद के दम पे कर सकते, सरकार में रहे ना रहे। भैया हाइपोथेटिकली सही, लेकिन यदि कमलनाथ जी या नकुलनाथ जी कहीं गए तो आप जाएंगे ना? देखिए, मैं 40 साल से यदि उनके साथ काम कर रहा हूँ राजनीतिक सामाजिक जीवन में, तो जिधर कमलनाथ जी कदम जाएंगे मेरे कदम ऑटोमेटिक उस तरफ जाएंगे। इसीलिए आपने जो है अपना सोशल मीडिया से हाँ, मैंने कहा प्रतीकात्मक रूप से जब मेरे नेता की प्रोफाइल से कोई चिन्ह हटता है तो मैंने प्रतीकात्मक रूप से उसे हटा दिया, बड़ी घटना नहीं। तो ये हाथ का चिन्ह वापस आएगा या ये यहाँ पर बदल जाएगा चिन्ह कोई सा? बिल्कुल आ सकता है, उसमें क्या दिक्कत है, हाथ का चिन्ह आ सकता है वापस। कमल का तो नहीं आएगा? कमल का तो अभी तक तो नहीं आया है, अब कैसे आएगा। अच्छा, उनके ताई से बात हुई है क्या आपकी परसों? ताई और हम मिलते रहते। ताई इंदौर पत्रकार जो आपका प्रेस क्लब है वहाँ पे अध्यक्ष जी ने खाना दिया था, हर साल देते हैं वो बसंत पंचमी के दिन। उस दिन सारे राजनेता और अधिकारी मिलते हैं, तो ताई और हम लोगों ने साथ में खाना। बीडी शर्मा साहब भी बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी आते हैं तो स्वागत है उनका। उनको ज़रूरत है तभी तो बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी आ जाए तो स्वागत, ज़रूरत है उनको, इसलिए उनके मन की भावना भी निकल के आ रही। अच्छा, ये नरेंद्र सलूजा जी ने एक ट्वीट कर उनका जो जिक्र किया था, वो क्या पूरा विषय था? नहीं, मुझे अभी किसी ने बताया मीडिया के साथी ने कि उन्होंने एक तरफ कमलनाथ जी का और एक तरफ श्री राम का फ़ोटो डाला है। अभी तो नरेंद्र सलूजा कमलनाथ जी के ट्विटर अकाउंट को कर चुका है, हैंडल करते थे। अब एक तरफ उन्होंने कमलनाथ जी का फ़ोटो लगा दिया और एक तरफ श्री राम लिख दिया हो, ये कौन बता सकता है। सज्जन भाई, कांग्रेस अभी मतलब बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, ऐसा कह सकते हैं? यानी कठिन दौर से गुजरी, बुरा दौर, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, दिन बदलते रहते हैं। कठिन दौर से कांग्रेस गुजर रही, इससे कोई हम इनकार नहीं कर सकते। कमलनाथ जी को लेकर अब किस तरह से आप देखते हैं कि अपने राहुल गांधी जी जो है उनका कोई बात का जो सम्मान नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कहीं परिलक्षित तो नहीं हुआ, ऐसा परिलक्षित तो कहीं हुआ नहीं। अभी बात करते रहते हैं एक दूसरे की सलाह मानना भी चाहिए, मानते हैं। सज्जन भैया, क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्या गांधी परिवार के नेतृत्व से उकता गए हैं क्या, जब भी कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं? ये प्रश्न कैसे उठ सकता है? ये प्रश्न कैसे उठ सकता है? जो कमलनाथ जी इंदिरा जी के तीसरे पुत्र के रूप में माने जाते हैं, यदि हम आज उनके संदर्भ में इसको प्रश्नों को बात करें तो बिल्कुल वाजिब नहीं है। चलो, थैंक यू सर। एक ऐसा स्वाद जो रहे हमेशा याद। झांसी की नंबर 1 फ्रेंचाइजी अवध फूड्स, भोपाल ग्वालियर के बाद अब आपके शहर सागर में भी। अवध फूड्स प्योर वेज फूड्स, वेज बिरयानी, कबाब रोल, कबाब पराठा मात्र 15 रुपए से शुरू। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है एक्सिस बैंक के सामने, सिविल लाइन, सागर। हमारा मोबाइल नंबर है 7996500572 9140860286।